किताबों से या महबूब से इश्क देखना हो तो आ जाओ इलाहाबाद, रौनक देखनी हो पुरानी बाजार की तो कभी अमीनाबाद आ जाओ। आओ बनारस की संकरी गलियों में प्राचीनतम मेरी दिख जाएगी, लखनऊ की चौड़ी सड़कों पे आ जाओ मेरी नवीनता तुम दिख जाएगी। खुद में समेटे मैं हर परिवेश हूं, मैं उत्तर प्रदेश हूं। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज की हम जो बात करने वाले हैं वह उत्तर प्रदेश के बारे में है। ऐसे स्टूडेंट जो अपना आईटीपी का कोर्स उत्तर प्रदेश से करना चाहते हैं उनके बारे में, यानी उत्तर प्रदेश के हर आईटीपी कोर्स की जहां भी आपके कॉलेज है जहां पे आईटीपी कोर्स कराया जाता है उत्तर प्रदेश में, उन सभी के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो यहां पर मिलने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन की। तो सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वह 4 ईयर बीएड कॉलेज की, ऐसे कॉलेज लिस्ट जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और काउंसलिंग जब आप कराने जाएंगे तो उसमें ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहां पे बता देना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी जो है कुल 3 यूनिवर्सिटी है जहां पर आपके आईटीपी कोर्स कराए जा रहे हैं, जिसमें पहला है आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में है, और तीसरा है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको आप लोग एएमयू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके कॉलेज हैं, यानी 3 यूनिवर्सिटी जहां से आप लोग अपना आईटीपी कोर्स करते हैं। अब ये जानते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जीबीयू यानी कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। जीबीयू की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार के कोर्स देखने को मिलते हैं, आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड और आईटीपी बीकॉम बीएड। ये 3 कोर्स आपको हैं जहां पे आपको अवेलेबल होते हैं। और ये तीनों कोर्स कौन कौन से स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें बीए बीएड आपको जीबीयू में मिडिल स्टेज का मिलेगा, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का, बीकॉम बीएड आपका सेकेंडरी स्टेज का। तो अगर आप बीए बीएड करने जा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, जीबीयू में आपका सेकेंडरी नहीं है, मिडिल का मतलब क्या है, आपका क्लास 6 से लेकर के आप यहां पर 8 तक के टीचर बनेंगे, ठीक है। और सभी में जो सीटों की संख्या है वह 50-50 सीट आपकी अवेलेबल है। इसके बाद सेकंड जो आपकी यूनिवर्सिटी आती है वह है आपका यहां पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जिसको आप बीयू के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि झांसी में है। यहां पर 2 ईयर बीएड का कोर्स भी कराया जाता है, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में भी 2 ईयर बीएड का कोर्स कराया जाता है। अगर हम बीयू की बात करते हैं, यहां पे 2 प्रकार के ही कोर्स चलते हैं, एक बीए बीएड और दूसरा आपका बीएससी बीएड। और बीए बीएड और बीएससी बीएड जो चलता है वह प्रिपरेटरी स्टेज का चलता है, ध्यान रखिएगा, प्रिपरेटरी स्टेज का चलता है, यानी कि क्लास 3 से लेकर के 5 तक के आप टीचर यहां पर बनेंगे, यानी उस क्लास 3 से 5 तक के टीचर बनने की आप यहां पर ट्रेनिंग लेंगे, पढ़ाई करेंगे। अब बात करते हैं दोनों ही प्रिपरेटरी स्टेज में 50-50 सीट आपकी अवेलेबल होती है। थर्ड जो आपका कॉलेज है वह है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये आप यहां पर बता दें कि एएमयू है और ये एकलौता ऐसा यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश का जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और बाकी ये दोनों जो आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये दोनों आपके स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। क्या है, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये क्या है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये अब ये कह सकते हैं कि इन दोनों की अपेक्षा ये बेहतर आपका, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों में क्या कोर्स चलता है, तो दोनों में आपके बीए बीएड कोर्स चलते हैं, सॉरी बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों में आपके सेकेंडरी स्टेज का कोर्स चलता है। यहां पे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही कॉलेज है, एक ही यूनिवर्सिटी जहां पर बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज का चलता है, और वो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू है, ठीक है। और यहां पर भी आपके 50-50 सीट्स यहां पर अवेलेबल आपको दिखाई देते हैं। तो ये रही आपकी कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पे आपके कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका यहां पर कि क्या स्टेज रहता है उनके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक एक करके हर यूनिवर्सिटी के बारे में कि जो आपकी पहली यूनिवर्सिटी वहां पर एएमयू है। अगर एएमयू की हम बात करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी इस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, इनके बारे में जान लेते हैं। तो 800 रुपये आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, बात ध्यान रखिएगा, 800 रुपये आपकी 800 रुपीज फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की। और ये आप रजिस्ट्रेशन फीस जो रहता है वो नॉन डिफंडेबल होता है, ध्यान रखिएगा, नॉन डिफंडेबल, यानी आपका एडमिशन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तभी आपका काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा। एएमयू में जो आप रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको फिलफिल करना आपको जरूरी है।
जिनमें सबसे पहला जरूरी है कि आपके 12th होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। इसके बाद आपने एनसीटी का जो एग्जामिनेशन दिया हुआ है उसमें लैंग्वेज में से किसी एक सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, या तो उर्दू या तो संस्कृत या तो अरबिक या फिर पर्शियन, इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए ताकि आप मेजर सब्जेक्ट के तौर पर इनको ले सकें। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर एनसीटी डोमेन सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चार में से कोई एक भी सब्जेक्ट आपका है तो आपको यहां पर फायदा रहेगा, यानी कि ये आपके कंपलसरी के आपके होने चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 24 ईयर्स, यहां पे बोला गया है कि आप जो है 24 ईयर्स से एबव नहीं हो सकते हैं। अगर इतनी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 3 साल से ज्यादा गैप आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 साल से गैप ज्यादा है तो फिर यहां पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद एएमयू की बात करते हैं, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही जो बीएससी बीएड के लिए, अभी हम लोग जो बात किया था ये बीए बीएड के लिए था, ध्यान रखिएगा बीए बीएड के लिए। अब बीएससी बीएड के लिए बात करते हैं तो बीएससी बीएड में 12th आपका जो है वह 50% मार्क्स होने चाहिए, यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद एनसीटी जो डोमेन आपका है, ठीक है, एनसीटी में जो डोमेन सब्जेक्ट है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, यानी कि या तो आपका पीसीएम होना चाहिए या फिर आपका पीसीबी होना चाहिए, ये आपका कॉम्बिनेशन मांगा गया। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद एएमयू की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो 1 ईयर की जो फीस लगती है वह 52,000 रुपये लगती है यहां पर आपकी फीस। ठीक है, इसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। इसके बाद गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहां पर रजिस्ट्रेशन फीस आपका 1 रुपये भी नहीं लगता है, बस आपको क्या करना होता है, गूगल फॉर्म इसका फिल करना होता है, 1 रुपये भी आपको फीस नहीं देनी होती है। इसके बाद यहां बात करते हैं आपकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो 50% मार्क्स के साथ आपका 12th होना चाहिए। एनसीटी के लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एनसीटी डोमेन में बात करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से भी कम से कम आपका कॉम्बिनेशन बना होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से आपका कॉम्बिनेशन होना यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद जीबीयू के आईटीपी बीएससी बीएड के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन आपका बना होना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बीकॉम बीएड के लिए यहाँ पर डोमेन में केवल आपको चाहिए, लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज में से कोई एक सब्जेक्ट आपका हो तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बीकॉम बीएड के लिए एक और चीज मैं बता दूं कि बीकॉम बीएड आप किसी भी स्ट्रीम से किए रहें, क्लास 12 आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कोई जरूरी नहीं कि आप कॉमर्स के रहें तभी, लेकिन यहाँ पर एक कंपलसरी है कि आपने जो है डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज में से कोई एक लिया हो। जीबीयू की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो 60,000 रुपये आपको फीस लगती है, 1 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, एनुअल फीस की बात कर रहा हूँ। एग्जाम फीस जो है वह 4,000 रुपये आपकी अलग से लगती है। इसके बाद आपका हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो 45,000 रुपये सिंगल रूम का लगता है और 30,000 डबल का लगता है। अगर आप शेयरिंग रहेंगे, 2 लोग मिलकर एक रूम शेयर करेंगे तो आपको 30,000 देना पड़ेगा, अगर सिंगल रहेंगे तो 45,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मेस फीस जो है आपका 40,000 रुपये यहाँ पर लगता है। ठीक है, क्या लगता है, 40,000 मेस फीस लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बीयू यानी कि आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपका 300 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। इस बार हो सकता है कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू नहीं यहाँ पे बोला गया है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। डोमेन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई एक आपका होना चाहिए। इसके बाद आईटीपी बीएससी बीएड की बात करते हैं यहाँ पर तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वही सेम है कि कोई एक सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। 12 50% के साथ आपका पास होना चाहिए। अब फी स्ट्रक्चर बात करते हैं तो 40,000 रुपये आपका फीस लगता है, यह ध्यान रखिएगा, आपका 40,000 रुपये फीस रहता है। हॉस्टल फीस जो है 8,000 रहता है। मेस की फीस जो है आपकी 4,000 रुपये होती है। तो मतलब आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मेस की फीस और आपकी जो हॉस्टल फीस है वो काफ़ी कम है दूसरे अदर यूनिवर्सिटी की अपेक्षा, तो ये आप लोग के लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, आगे है यहाँ पर इसी कटअप क्या हो सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं तो आप ये मान चलिए कि अगर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो अगर आपके जो है बीए बीएड में 260 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है, बीएससी बीएड में 280 प्लस है तो बिल्कुल सेफ जोन में है, बीकॉम बीएड में 250 है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। उसी प्रकार से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बीए बीएड के लिए और बीएससी बीएड दोनों के लिए 250 प्लस है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि आपका
सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों में ही अलग अलग है। बीए बीएड में थोड़ा मारा मारी ज्यादा रहता है, 300 प्लस आपके होने चाहिए। बीएससी बीएड में 250 प्लस है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर कह सकते हैं सेफ जोन। अगर इतना है तो आप बिल्कुल आराम से वहां पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। एक बात और यहां पे बताना चाहते हैं कि जो जीबीयू है, ठीक है, जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, यहां पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आपका वो शुरू कर दिया गया है। तो जो भी जीबीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दें, और यहां पर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप वहां पे काउंसलिंग करा सकते हैं, तभी आपको वहां पे कॉल आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जिनको भी लग रहा है कि उनके नंबर कम है वो यहां पे अप्लाई जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।